कि ना हमारा घर है ना हमारी फैमिली। उन्होंने साफ साफ तुम्हें बाहर वाला बोल दिया। अब इससे ज्यादा क्या सुनना है तुम? क्या हो, ऐसे क्यों देख रही हो जैसे मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो तुम्हें पता ही ना हो? मुझे पता है दासी कि आप लोगों को चिंता है, क्योंकि आप लोग मेरे अपने हो, मेरा परिवार हो। लेकिन ये मेरा परिवार थोड़े। मैं नहीं जानती पूरब जी, मैं बस इतना जानती हूँ अभी कि अभी मिताली भाभी बहुत परेशान है, गुस्से में है वो। और हम सब एक परिवार है ना, अभी हमें सबको एक साथ। दिशा, हम परिवार नहीं है, मेहमान है यहाँ पर। और हम लोग यहाँ इसलिए रह रहे हैं क्योंकि हमारे पास घर नहीं है, क्योंकि हमारा घर जल गया था। दिशा, इन लोगों के अलावा हमारा और कोई नहीं। पता है मुझे, पर देखिए मैं गलत नहीं हूँ, आप समझिए ना प्लीज मेरी बात। देखिए नेहा मिताली भाभी की बेटी है, वो गलत है तो उसे समझाए ना, हाथ ना उठाए उस पर। वो माँ है उसकी, तो उसकी शादी का डिसीजन वो ले सकती है, उनका हक है, पर जबरदस्ती से नहीं। मैं तब भी कह रही थी, अभी भी कह रही हूँ, वो जो कर रही है ना वो गलत है, वो जो कह रही थी वो गलत है। वो चाहे गलत कर भी रहे हैं, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। इतनी सी बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आती है? क्यों नहीं बोल सकती मैं? वो हमारे अपने नहीं है। वो लोग हमारे अपने हैं, उनसे हमारा रिश्ता जुड़ा है, लेकिन वो रिश्ता खून का नहीं है दिशा। आलिया चाहे कैसी भी हो, लेकिन वो रहेगी अभी की बहन। और अभी मुझे चाहे कितना भी अपना भाई बोलता हो, लेकिन रहूंगा तो मैं उसका दोस्त ही ना। हम जैसे लोगों को सम्मान मिलता है, दर्जा नहीं, प्यार मिलता है, लेकिन वो इज्जत नहीं जो बाकियों को मिलती है। इसीलिए आज तुम्हें मिताली भाभी से वो सुनना पड़ा जो जीजू आप अभी वो मैं कौन है तू? गेस्ट है ना, गेस्ट पर तो हाथ उठा ही सकते। अभी मैं बस क्या समझा रहा था, पता ना कर क्या रहा था तू। भाई मानता नहीं था मैं तुझे, तू भाई है मेरा, यही कहता था ना तू मुझसे। और अब दिशा से क्या कह रहा है कि तू मेहमान है इस घर में। अगर आलिया ये बात बोलती रहा तो समझ में आता, लेकिन तू। और जो बात मिताली भाभी ने कही है ना, वो उनकी खुद की ओपिनियन है, तू उसे पूरे घर की ओपिनियन क्यों बना रहा है? नहीं, वो मैं दिशा को समझाने के लिए। यही बात मिली थी तुझे समझाने? तू दादी की बात नहीं समझा सकता था क्या? क्या क्या कहती थी दादी कि जो खून के रिश्ते हैं ना वो टूट जाते हैं, लेकिन जो रिश्ते यहाँ से बनते हैं ना वो कभी नहीं टूटते। तुझसे मेरा क्या रिश्ता है ना, तू नहीं मैं तुझे बताऊंगा। और तेरे साथ तो मेरा खून का रिश्ता है नहीं ना, तो किस हक से तू मुझे डांटता था? इतनी बार डांटा है तूने मुझे, अगर छोटा नहीं होता तो शायद हाथ भी उठाता। इसी हक से ना कि भाई है तू मेरा। तू अगर मेरा गेस्ट होता ना तो डांटना तो दूर, मुझसे जी और आप करके बात करता। तू तुझे याद है तू बचपन में मुझे क्या कहा करता था कि अभी तेरा माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं तुझे रोने नहीं दूंगा। भूल गया वो सब कुछ? क्या सॉरी यार, तू भी अजीब है, कभी भाई बोलता है कभी मेहमान। मुझे तेरे से बात ही नहीं करनी है। दिशा मैं तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूं, तुम इस घर की बहू थी हो और हमेशा रहोगी। अगर किसी ने कुछ और कहा ना तो मुझे बताना। अच्छा, माफ कर देना। क्या माफ कर दूं यार, दिल दुखाता है तू मेरा। अच्छा ठीक है, एक छप्पी तो ले ले। मैं मेहमान लोग से छप्पी अपी नहीं लेता। अरे छोटा भाई समझ के माफ कर देना है प्लीज। छोटा भाई समझकर माफ करो तुझे। और आखिरी बार बोल रहा हूं यार, तू बार बार ये बातें मत किया कर। अगली बार अगर तूने बात की ना दूध दूंगा लगा कर। I'm sorry, तुझे लगी तो नहीं लगी, पर तेरी बात यहाँ पर। ये सारे रिश्ते जो है ना वो यही से जुड़े। देख, मैं तुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ यार, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ मैं तुझसे। इसलिए मुझे डर लगता है कि अगर तू मुझे छोड़कर चला गया जैसे प्रज्ञा चली गई तो
वो नेहा और तरुण का आपको कुछ पता चला? मिताली भाभी का वो अपने कमरे में होंगे। मिस्टर सिंह कहाँ थे आप? क्या हो गया? फोन क्यों नहीं लग रहा आपका? मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। My batteries are क्या what happened? Why is so tense? अरे वो मिस्टर मेहरा आए थे, वो बहुत नाराज है तरुण से। तरुण ने क्या किया? वो मिस्टर मेहरा की भतीजी है नेहा। तरुण और नेहा आर इन लव, भाग गए घर से। What? हाँ, बहुत नाराज थे मिस्टर मेहरा, तरुण को ढूंढ रहे। Oh my God, वो ऐसे कैसे कर सकता है? मैं अभी तरुण से बात करता हूँ। फोन नहीं उठा रहे ना, किसी का फोन नहीं उठा रहा। How can he do something like that? कुछ टाइम पहले मैंने उससे पूछा था उसकी कोई गर्लफ्रेंड या अफेयर है, तो उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। Anyways, अभिषेक ने क्या कहा? वो उसने कुछ नहीं कहा, सीधे धमकी देकर गया है। उसने तरुण को कितना भला बुरा कहा, उल्टा सीधा बोला। और तुम्हें पता तुम्हारी चाची के साथ बदतमीजी की कितनी, और हमारे फैमिली के बारे में इतना कुछ बोला कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। चाची रिलैक्स। हो सकता है क्या? आई एम श्योर वो अपसेट होगा, इसलिए उसने ये सब कह दिया। उनके घर से भी तो बेटी गई है। आई मीन, चाहे ही उसे भगाया नहीं होगा, अपनी मर्जी से गई होगी, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं सोचेंगे। वो लोग सोचेंगे कि तरुण ने उसे, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। देखिए, अभिषेक ने इस वक्त जो कहा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बट हमें उसकी बातें सीरियसली लेनी है, इसलिए क्योंकि उसने मेरे ही साथ नहीं, प्रज्ञा के साथ भी बदतमीजी की बहुत। और इसे उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा। अब सीधे आके गाली देगा, उसी को बदतमीजी समझोगे क्या? किंग, तुम्हें पता है उसने क्या बोला? उसने कहा कि तरुण को तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और इस काम में उसकी मदद जिस किसी ने भी की होगी उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो। उसने ये भी कहा कि उसकी फैमिली की लाइफ जो कोई भी हेल्प करेगा ना, वो भी उसकी लाइफ हेल्प कर देगा। फिर प्रज्ञा ने उसे बहुत समझाने की कोशिश करी कि हम नहीं जानते कि तरुण कहाँ है, तो उसने कहा कि अगर तरुण को नहीं जानते कि कहाँ है तो उसे ढूंढो। अगर मैंने उसे ढूंढ लिया ना तो उसे कोई बचा नहीं पाएगा, और तुम्हारे फैमिली को भी कोई नहीं बचा पाएगा। किंग, उसने इतनी बदतमीजी की, मैं तो बहुत डर गई थी। मुझे लग रहा था वो कुछ कर देगा। That's it. ये बात सही नहीं। उसे और तो उससे बात करने की तमीज आनी चाहिए। मैं अभी उसके घर जाके उससे बात। नहीं, आप क्या कर रहे हैं? आप भी इस वक्त गुस्से में हैं, बात और बिगड़ जाएगी। वो मेरे घर आएगा और मेरे घर की औरतों से ऐसे बदतमीज से बात करेगा। I should do nothing. नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन इस वक्त उस घर में जाने का कोई फायदा नहीं। उस घर में सभी परेशान होंगे ना, और आपने खुद ही तो कहा वो गुस्से में थे, उनकी किसी बात को इस वक्त सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और तुम्हारे और चाची की इंसल्ट? He didn't mean to insult. अरे उन्हें खुद नहीं रियलाइज हुआ होगा कि वो क्या बोल रहे हैं, बहुत गुस्से में थे वो। हाँ, तो किंग भी अब गुस्से में है ना। अब किंग भी जाकर वही करेगा वहाँ पे जो यहाँ करके गया है। ये भी जाकर उनकी औरतों की बेइज्जती करेगा। चाची जी प्लीज, आप क्या करने की कोशिश कर रही? आप क्यों बेवजह बात को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं? अभी ये वहाँ जाएंगे, बात और बढ़ेगी ना। क्यों बेवजह दो फैमिलीज के बीच में झगड़ा खड़ा करना चाहती हैं? आपको वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, मैं मानती हूँ वो बहुत गुस्से में थे, लेकिन वो जब घर आए थे तब गुस्से में नहीं थे। उनसे भी बहुत कुछ ऐसा कहा गया जिसकी वजह से उन्हें गुस्सा है। किसी के घर की बेटी को, उसकी परवरिश को अगर गलत ठहराया जाए तो वो भी बदतमीजी होती है। सॉरी, आपको मुझ पे भरोसा? डू यू ट्रस्ट मी? Yes, of course, Pragya, I trust you. सो प्लीज, इस वक्त ये इम्पोर्टेंट नहीं है किसने क्या कहा क्या नहीं कहा। तरुण और नेहा को ढूंढना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। नेहा उसके घर चली जाएगी, तरुण यहाँ आ जाएगा, प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। चाची, प्रज्ञा सही कह रही है। किसने इस वक्त क्या कहा इज नॉट इम्पोर्टेंट। पहले हमें तरुण और नेहा को ढूंढ लेना चाहिए। ये तूने क्या किया नेहा? एक के बाद एक गलत कदम उठाती रही। इतना समझाया लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। सब कुछ करती लेकिन ये नहीं करना चाहिए था। अले, तुम बैठ क्यों नहीं जाती?
तुम ऐसे चल रही हो, मैं सोच नहीं पा रही हूँ जो मेरे दिमाग में चल रहा है। जो घर में चल रहा है उससे ज्यादा कुछ हो सकता है इम्पोर्टेंट। मैं समझ नहीं आ रहा है दैट व्हाट इज हैपेनिंग। यहाँ मैं सोच रही थी कि भाई और प्रज्ञा दोनों एक दूसरे से मिल ना सके, लेकिन अब जो हुआ है उसके बाद भाई किंग के घर जाते रहेंगे, वो प्रज्ञा वहां से यहाँ आती रहेगी बार बार। वो नहीं आएगी। तुम ऐसे कैसे कह सकते? क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब कुछ प्रज्ञा ने ही करवाया। क्यों? मतलब कि ये जरूरी नहीं कि नेहा इस घर से भागी है। हो सकता है कि उसे भगाया गया हो, और ये भी हो सकता है कि प्रज्ञा ने तरुण को उकसाया हो नेहा को भगाने के लिए। वो ऐसा क्यों करेगी? बदला। आलिया, अब तक हम यही सोच रहे थे कि प्रज्ञा की वापसी कहीं इस घर में वापस आने के लिए तो नहीं हुई है, लेकिन अगर हम अपनी सोच को थोड़ा सा और बढ़ाएं तो हम ये देख पाएंगे कि प्रज्ञा इस घर में वापस आना ही नहीं चाहती। अगर उसे इस घर में वापस आना ही होता तो वो किंग से शादी क्यों करती? क्या बात कुछ और है? प्रज्ञा को इस घर से बेइज्जत करके निकाला गया था, उसे मनहूस कहा गया था। ऐसी इंसल्ट तो मैं खुद बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो फिर प्रज्ञा है। हो सकता है इसने अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए नेहा को यहाँ से भगाया हो। तनु, आई होप यू रियलाइज कि भाई अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, प्रज्ञा भी करती है और प्रज्ञा भाई से बहुत प्यार करती है। सो आई डोंट थिंक सो शी वुड हैव डन इट। आलिया, मुझे भी ऐसा ही लगा था जब मैंने खून भरी मांग देखी थी। हाँ, खून भरी मांग? उस मूवी में रेखा कबीर बेदी से प्यार करती थी और फिर वही उससे बदला भी लेती है। क्यों? तब उसका प्यार कहाँ गया था? But you know what, आलिया, प्यार में जब धोखा मिलता है ना तो वो प्यार नहीं रहता, सिर्फ कड़वी यादें बन के रह जाता है, और फिर इंसान वही बातें करता है, वही हरकतें करता है। प्रज्ञा ने भी वही किया है, वो बदला ले रही है। वो भूल ही नहीं है कि उसे किस तरीके से अभी ने इस घर से निकाला था और अपने दिल से निकाला था। इनफैक्ट मुझे तो ये भी लगता है कि वो इन सारी चीजों में ना उसने किंग को भी शामिल किया। I mean, किंग और वो मिले हुए। Oh, just shut up then. You know what? मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन चलो बोल देती हूँ तुम्हारे सामने। प्रज्ञा ऐसा नहीं करेगी, because she is driven by love. वो तो भाई से इतना प्यार करती है कि अगर रिवेंज करने का सोचे भी ना तो भाई अगर सामने आए तो भूल जाएगी। देखो आलिया, मैंने वही कहा जो मुझे लगा। लेकिन तुम एक पॉइंट ये मिस कर रही हो कि जो प्रज्ञा है ना, एक नंबर की इमोशनल फूल है। अरे वो स्टूपिड से दिशा भी उसके सामने जाती है तो इमोशनल होकर रोने लग जाती है। इमोशनल होना इज अ बिगेस्ट वीकनेस, बट लव इज अ स्ट्रेंथ। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसने ये सब कुछ किया होगा। तनु, मुझे तो फिक्र हो रही है कि अगर नेहा नहीं मिली तो ये स्टोरी कहाँ जाने वाली है। सोचा है तुमने? यानी नेहा कहाँ होगी? एक रूम दे रहा प्लीज। आप पैसे आईडी आईडी नहीं है। मैडम के पास तो होगा। नहीं है, आईडी नहीं। कोई बात नहीं, 500 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। एक्स्ट्रा? देखिए, आप दोनों घर से भाग के आ रहे हैं, थके हुए भी हैं, आराम की जरूरत है। आराम के लिए कल के दिन आपके पेरेंट्स आ गए, कुछ प्रॉब्लम हो गई, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 500 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। मेरे पास इतनी तो अकल होगी ना समझने के लिए कि क्यों मार रहा है। नेक्स्ट टाइम अगर इसकी तरह नजर भी उठाई ना तो ये हाथ तोड़ के उस हाथ में रख दूंगा। पर हाँ, अगर तूने किसी को बताया ना कि हम कौन है, यहाँ क्यों रुक रहे हैं,
तो याद रखना, घर वालों से तो भाग ही रहे, तुझे भी मार के पुलिस से भाग दूंगा, समझा? मैं कुछ नहीं जानता हूँ, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। आप लोग कौन है, कहाँ से आए, मुझे कुछ नहीं पता। जाइए, आराम कीजिए। रूम नंबर 206 नंबर। हैव अ नाइस डे। बड़े घर का लगता है। इनकी खबर इनके घर में थी, अच्छी कमाई होगी। अबे नेहा को नहीं लाए? अभी वो नहीं थी वहां पर। नहीं थी से क्या मतलब है तुम्हारा? वहीं होगी ना, वो तरुण उसको वहीं ले गया होगा ना, उसके अलावा कहाँ ले जा सकता है? मैं बोल रहा हूँ ना भाभी, वो उस घर में नहीं है। अरे उन्होंने उसे छुपा दिया होगा, तुम्हें ढूंढना चाहिए था ना। मैंने हर कमरा चेक किया है, वो नहीं थी। तुमने ठीक से चेक नहीं किया होगा, मैं जाकर देखती हूँ। भाभी मैं बोल रहा हूँ ना, वो वहां पर नहीं है। मैं सब समझ रही हूँ अभी, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने प्रज्ञा को इस घर से निकाल दिया, इसी वजह से ये सब हो रहा है। तुमने पूरे घर के सामने उसे मनहूस कहा, उसकी बेइज्जती की, उसे घर से बाहर निकाल दिया। इसी बात का बदला लेने के लिए उसने मेरी बेटी का किडनैप करवा लिया। आलिया, मिताली भाभी को भी वही लगता है जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ। सीरियसली तनु, उन्हें लगता नहीं है, उन्होंने हमारी बातें सुन ली है। भी आपको नहीं पता आपने क्या बोला है। मुझे प्रज्ञा से कोई हमदर्दी वगैरह नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी बेटी से मतलब है, उसके अलावा मुझे किसी की कोई पड़ी नहीं। लेकिन अभी तुमने प्रज्ञा को घर से बाहर निकाला, इस बात का उसने बदला लिया है हमसे। उसने इसके लिए मेरी बेटी को चुना, उसने तरुण को मोहरा बनाकर किंग की मदद से मेरी बेटी को यहाँ से भगा कर ले गई। तुम्हारी गलती की सजा अभी मेरी बेटी भुगत रही है। आज उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो तुम्हारी और प्रज्ञा की वजह से हो रहा है। नहीं 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 भाभी, इसमें इन दोनों का कोई कसूर नहीं है, इनका कोई हाथ नहीं है। प्लीज दिशा, तुम्हें अभी की मक्खनबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये काम तो आलिया और तनु का है। भाभी, इनफ विद इट। मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त आपको बहुत दुख पहुंच रहा है। नेहा हमारी भी रिलेटिव, लेकिन फैमिली से बात करने का ये कोई तरीका नहीं हुआ है। राइट, हम कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी। तुम मुझे धमकी दे रही हो तनु, या डरा रही हो कि जिस तरह अभी ने प्रज्ञा को घर से बाहर निकाल दिया, उसी तरह मुझे भी बाहर निकाल देगा? लेकिन मुझे इस घर में रहने के लिए किसी की चमचागिरी की जरूरत नहीं है। जो अभी ने बोल दिया और वो पत्थर की लकीर हो गया और उसे मुझे मानना पड़ेगा। एक माँ हूं मैं सवाल पूछूंगी और जवाब भी मांगूंगी, चाहे मेरे सामने कोई भी खड़ा हो। दिशा, तुम क्यों आंखें झुकाकर खड़ी हो? बहुत बुरा लग रहा है ना, क्योंकि तुम तो प्रज्ञा को अपनी बहन मानती हो और मैं उस पर इल्जाम लगा रही हूं। लेकिन यही सच है, प्रज्ञा की वजह से ही सब हुआ है कि प्रज्ञा ने ही नेहा को। प्रज्ञा ने कुछ नहीं किया है। तो फिर किसने किया है? अभी किसने किया है, बोलो ना। नहीं कोई जवाब है ना तुम्हारे पास, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ। जैसे उस प्रज्ञा को नेहा और तरुण के बारे में पता चला ना, तो उसने दिमाग में एक प्लान बना लिया। तरुण से सारा काम करवाया ताकि अगर कोई पकड़ा भी जाए तो तरुण का नाम आए, उसका नाम नहीं। तुमने उसे बेइज्जत करके इस घर से निकाला था ना, तो वो हमारे पूरे परिवार को सबके सामने बेइज्जत होते हुए देखेगी। अभी प्रज्ञा बीवी थी तुम्हारी, तुम्हें इस तरह से घर से नहीं निकालना चाहिए था। बात कहूं तुमसे, तुम्हें बहुत बुरी लगी, लेकिन सच है ये कि तुम्हें प्यार करना नहीं आया और प्रज्ञा को प्यार निभाना नहीं आया। तुम दोनों के इस प्यार की कीमत हर किसी ने चुकाई, मेरी बेटी ने और दादी को तो अपनी जान तक गंवानी पड़ी। भाभी, तुम चुप रहो तनु, मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अगर इसी तरह बीच में बोली ना तो मैं अभी कभी लिहाज नहीं करूंगी। प्लीज, आप मेरा लिहाज नहीं कर सकती, मत कीजिए। प्लीज दादी का लिहाज कीजिए।
उन्हें इन सब में मत लेकर आइए। तो फिर तुम्हें भी मेरी बेटी को इस सब में नहीं घसीटना चाहिए था ना, तुम्हें नेहा को बीच में नहीं लाना चाहिए था। दादी के साथ जो कुछ भी हुआ ना, मैं अपनी बेटी के साथ में नहीं होने दूंगी। तुम नेहा को नहीं ढूंढ पाए ना, कोई बात, मैं ही ढूंढ कर लाऊंगी। भाभी मैं ढूंढ चुका हूँ। मैंने प्रज्ञा से पूछा, मैंने तरुण की माँ से पूछा, प्रज्ञा ने फोन भी किया था तरुण और किंग को, उन लोगों ने फोन नहीं उठाया। प्यार से पूछा होगा ना अभी, अरे उनके साथ सख्ती बरतनी चाहिए थी। अभी मैंने हर कोशिश की, उन्हें थोड़ा टाइम दीजिए भाभी। अभी टाइम ही तो नहीं है मेरे पास में। आप लोगों को तो पता है ना कि नेहा कितनी छोटी सी है, वो घर से बाहर है, एक एक पल मेरे ऊपर भारी हो रहा है। मैं जाकर ढूंढूंगी उसे। तो अब करना क्या चाहती? तो कुछ भी मेरे बस में बन पड़ेगा ना, मैं वही करूंगी। मुझे पता चलने दो ये बात कि मेरी बेटी के साथ ये सब किसने किया है, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे।